नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में स्पीडी का अपन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला जो पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से भाई क्वेश्चन हमेशा हर कोई एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, एक बार पढ़ लेने से याद हो जाता है क्या? ये तो आपको भी पता नहीं होता। दूसरी बार रिविजन करते हैं फिर भी याद होता है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। तो इसका एक ये तरीका हो सकता है कि भाई क्यों ना याद इस तरीके से की जाए कि ये लिंक ही हो जाए या फिर ट्रिक के साथ याद हो जाए। तो बस यही एक तरीका है जो अपन स्पीडी कराते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहली इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो आज की पहली जानकारी देख लेते हैं। क्या है कि ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का निर्माण किया गया है, अनावरण किया गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इतना एक बार सुन लो कि देखो ग्वालियर से क्या हो जाएगा। ग्वालियर में ग्वाला आ रहा है, तो ग्वाले के पास क्या होती है भाई? गौशाला होती है। लेकिन उसके लिए उसके पास अब गौशाला पुराने ज़माने की, तो अब क्या है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, तो आधुनिक गौशाला का निर्माण करके उसको दे दिया। ऐसे याद रख लो इसको। ठीक है, वैसे ही जनरली पूछेगा नहीं क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है, इंपॉर्टेंट जानकारी ही पूछी जाती है। गुजरात एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, तो गुजरात ने भाई पहली सेमीकंडक्टर नीति लागू कर दी। ये इम्पोर्टेंट है, चाहे वो गुजरात का एग्ज़ाम हो चाहे किसी और का। पहला जो भी होगा भारत में वो तो पूछा जाएगा ही। तो ठीक है भाई, अब सेमीकंडक्टर नीति कैसे लॉन्च होगी पहली? तो इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? इसका याद रखने का तरीका ये है कि भाई सेमीकंडक्टर की नीति पहले यहाँ पर नहीं थी। कहाँ पर? गुजरात में सेमीकंडक्टर की नीति नहीं थी, तो वो अपने जो रात थे वो अच्छे से गुजार नहीं पाते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ कि अपने रात गुजारने के लिए उन्होंने सेमीकंडक्टर नीति लागू कर दी। क्योंकि सेमीकंडक्टर आप पता है, आप ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना सकते हैं सेमीकंडक्टर के माध्यम से कि आप पूरी रात गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आप दिन में भी काम कर पाएंगे और रात में भी कर पाएंगे। तो सेमीकंडक्टर नीति के लिए किसने गुजारी रात? वो गुजरात ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सीधी बात है, दूरबीन इस टाइप की जो भी टेलीस्कोप लगाए जाते हैं लद्दाख से लगाए जाते हैं, क्योंकि भाई स्पेस को देखना पड़ता है। तो एशिया की सबसे बड़ी है इमेजिंग चेरेनकोव। ठीक है, इमेजिंग चेरेनकोव। तो लद्दाख में जाने के लिए सब लोग इमेजिन करते हैं कि भाई लद्दाख जाएंगे और फिर वहाँ टेलीस्कोप से स्पेस को देखेंगे। इसको ऐसे याद रख लो। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो 3 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए, लेकिन कौन से मिशन? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। और ये तीनों स्वदेशी है, मतलब, और कहाँ पर इसको शुरू किया गया? दिल्ली, पुणे और कलकत्ता में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर नाम क्या है उसका? रुद्र सुपर कंप्यूटर का नाम। पूछ लेगा कि भाई परम रुद्र क्या है? परम रुद्र क्या है? तो आपको पता होना चाहिए सुपर कंप्यूटर। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण कर दिया गया है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। तो गोवा में अगर जलावतरण करेंगे तो गोवा की कंपनी आसपास में जो बनाएगी उसने बनाया, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना देगी। और पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, प्रदूषण जो समुद्र में प्रदूषण हो रहा है उसके नियंत्रण के लिए आपने लॉन्च किया है किसको? समुद्र प्रताप को, जिसका ताप को हर ले वो है प्रताप। ठीक है, तो गोवा का प्रदूषण को कौन हरेगा? प्रताप। नेक्स्ट है इसके बाद कि टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। तो देखो भाई, अटकामा वेधशाला क्या है, किसने लॉन्च किया है, कहाँ लॉन्च किया है? ठीक है, तो दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का नाम क्या है पूछ लेगा तो ये हो जाएगा अटकामा। अटक गया वहाँ पे, सबसे ऊंची वेधशाला में गया था देखने के लिए, लेकिन वहाँ क्या किया? अटक गया है। ठीक है, अटकामा मरुस्थल है, आपको पता नाइट्रेट मिलता है, तो चिली, इससे आप याद रख लेंगे। अब ये इसको उद्घाटन किसने किया है? तो टोक्यो विश्वविद्यालय ने। ठीक है, तो आयशा टाकिया का नाम याद रख लो, तो आयशा टाकिया से हो जाएगा टोक्यो, तो आयशा टाकिया ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, आईआईटी कानपुर के शोधार्थियों के द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा की गई है आईआईटी कानपुर के द्वारा। बस इसको देख लो एक बार। ठीक है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपांसन टनल टेस्ट, ठीक है, इसका सफल परीक्षण किया गया। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु का विकसित किया गया। ठीक है, आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में स्थित है, उसने अल्जाइमर रोग जो होता है आपको पता है, तो उसके लिए क्या किया? इसने एक नए गैर विषाक्त अणु का विकास किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में वियतनाम कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में
जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफिस की पुष्टि हो गई है। ठीक है, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि म्यूरिन टाइफिस जो जीवाणु रोग था वो कहाँ पे फैला था। तो वियतनाम और कंबोडिया से यात्रा से लौटा केरल में, तो उसको ये मिला है। ठीक है, म्यूरिन टाइफिस। नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फाइनेंस एंड वेलफेयर। नेक्स्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया। तो यूविन पोर्टल पता है आपको कोविड-19 के टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो ये वैक्सीन के ट्रैकिंग के लिए आपको पता है कोविन से हो जाएगा, विन से हो जाएगा, आपको पता है वैक्सीन। ठीक है, सेंट्रल रेलवे ने क्या किया भैया कि पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का कोई मतलब नहीं है इसका। बजाज ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी तरीके से ट्रिक देखेंगे। बजाज ने लॉन्च की। ठीक है, दुनिया की क्या है भाई, पहली है सीएनजी बाइक है। बाइक का नाम है फ्रीडम। ठीक है, तो बजाज। अब भाई बजाज का आपने पता है कि स्कूटर चलाया है बहुत दम से। ठीक है, बहुत पहले चलाया था बजाज का स्कूटर, जो 90s के लोग हैं उनको पता है। ठीक है, तो अब ये क्या किया, बजाज कंपनी बहुत पिछड़ चुकी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो उसने सोचा कि अब क्यों ना हम, देखो भाई ये लोग काय की बैटरी ला रहे हैं, बैटरी वाली ला रहे हैं बाइक, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं सीएनजी वाली बाइक ला लेता हूँ। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाली बाइक ही ला देता हूँ। तो क्या होगा कि हमारी जो बजाज कंपनी है उसको फ्रीडम मिल जाएगी। फ्रीडम, हम स्वतंत्र हो जाएंगे इस पूरी दुनिया पर एक छत्र राज करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे अपन ने स्टोरी बना दी कि बजाज एक उसका स्कूटर था, स्कूटर को उसने डेवलप किया है, अपग्रेड किया है, उसमें सीएनजी का सिलेंडर लगा दिया है और उसका नाम रख दिया फ्रीडम। अब उसने बोल दिया, घोषणा कर दी फ्रीडम की कि भाई अब हम एक छत्र राज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। बस इतना ही पढ़ लो एक बार, बाई चांस नहीं पूछेगा इसको। फिनलैंड स्थित कंपनी का नाम है वाटसिला ने दुनिया का पहले बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च कर दिया गया है। तो बस ये पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट किसने लॉन्च किया है, जो कि 100% हाइड्रोजन से संचालित है। तो ये नाम याद रखो। पहली बात तो देश का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एक हो जाएगा कंपनी का नाम। ठीक है, तो वाटसिला, वाटसिला। ठीक है, तो फिनलैंड की कंपनी है वाटसिला। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई फिनलैंड का याद रख लेंगे फन फन में। ठीक है, मजाक मजाक में, फन फन में उसकी कंपनी थी वाटसिला। वाटसिला कंपनी ने फन फन में क्या कर दिया, 100% हाइड्रोजन से तैयार इंजन पावर प्लांट का तैयार कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसके आपके आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने प्रगति 2024 को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये शुरुआत की है आयुर्वेदिक संस्थान और नवाचार में क्रांति लाने के लिए CCRAS ने। नेक्स्ट है कि जापान ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण कर दिया। ये पूछा जाएगा, तो जापान को अपन याद रख लेते। देखो जापान की स्पेलिंग तो जे से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, जे से स्टार्ट होती है और 6G 6G। ठीक है, तो ये अब ये जो जे है, पहले में जे से अपन याद रखो जनरेशन, तो लेटेस्ट जनरेशन कौन सी है, वो 6G वाली है। ठीक है, तो जे से जेजी हो जाएगा, जेजी। जेजी आपने नाम भी सुना होगा, एक सिंगर का नाम है जेजी, लेकिन अपन उसको यहाँ पे याद कैसे रखेंगे, जे और जी से। ठीक है, नेक्स्ट है कि आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बुलेट बैलेट यूनिट विकसित किया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित करती है। CAR-T, ठीक है, ये टी सेल थेरेपी है, टी सेल थेरेपी। तो राष्ट्रपति ने इसको समर्पित किए। तो इसको विकास किसने किया, आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, टी सेल थेरेपी आईआईटी बॉम्बे। तो बॉम्बे में आ जाएगा, आपको पता है बॉम्ब। तो बॉम्ब से क्या किया गया है, टी सेल थेरेपी का विकास किया गया। इसको ऐसे रख लेते हैं। सिट्रोएन आपको पता है भारत में ईवी बनाने वाली कंपनी। तो भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बन गई है, सिट्रोएन। तो भारत से ईवी जो बन रही है, ईवी बन रही है, वो उसका सबसे ज़्यादा निर्यात कौन कर रहा है, सिट्रोएन, सिट्रोएन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सूअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण कर दिया था। भैया आपको पता है कि सूअर की जो किडनी वो इंसान में डाल दी गई थी। तो ये अमेरिका के डॉक्टर ने करा ऐसा। तो अमीरों ने किया, अमीरों को ज़्यादा पैसा रहता है तो वैसे कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इससे अपन याद रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद है, आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की पहली हाई वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा, ये इंपॉर्टेंट फिर से क्योंकि ये रिपीट हो गया अब, तो इसको आप अच्छे से देखने पड़ेगा। हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग, तो एक सुरंग का निर्माण किया गया, वो कैसी हाइपर वेलोसिटी वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर आसानी से और हाई स्पीड के द्वारा ट्रेवल कर सके
कि ऐसे ट्रेवल करो कि किसी के कान में जू तक ना रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे अपन ध्यान रखें, तो कान में जू ना रहेंगे तो कान से हो जाएगा कानपुर, और ऐसे हाइपर वेलोसिटी वाला अपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कानपुर के द्वारा हो जाएगा। एलजी ने दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दी भैया। एलजी ने की है, एलजी ने ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी बनाई। तो ट्रांसपेरेंट टीवी बना दी है तो भाई हर कोई लेने लगेगा उसको, लेगा लेगा। एलजी से अपन याद रखेंगे लेगा, ठीक है। एलजी से क्या रखेंगे, लेगा। ट्रांसपेरेंट टीवी जैसे बन गए तो सब लोग बोलेंगे मैं लेगा मैं लेगा मैं लेगा, एलजी से लेगा। आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है, आपको पता है उसकी कैपिटल है, तो भारत का पहला एआई शहर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी का एग्जाम हो चाहे एमपी का एग्जाम हो, कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। तो भारत का पहला एआई शहर हैदराबाद बोलेगा, तेलंगाना का, ठीक है। हैदराबाद बोल सकता है, बेंगलोर बोल सकता है, लेकिन आपको आंसर क्या लगाना है, लखनऊ। तो लाख रुपए खर्च करेंगे, लाख रुपए खर्च करेंगे तभी हम एआई शहर स्थापित कर पाएंगे। तो हर एक चीज़ पे लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा, तब पहला एआई शहर बना पाएंगे, ऐसे याद रख लो। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है, जेटी। जेटी से आपको याद रखना, पहला लेटर जे से बोलेंगे जापान। तो जेटी 60 ऐसे जापान ने स्थापित किया, शुरू किया, ठीक है, परमाणु संयंत्र है। मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सोलर सिटी का शुभारंभ किया गया। तो सभी को पता है सांची, सांची से अपन याद रख लो सोलर सिटी, ठीक है। तो जो भाई जो भी सिटी जो है वो सच्ची रूप से कब तक विद्यमान रहेगी, तब जब तक वो सोलर प्लांटों से चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख लो, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन वैसे भी आपको याद होगा। देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क को केरल में उद्घाटन किया गया। तो पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है, केरल में। तो डिजिटल साइंस पार्क ऐसा है कि यहाँ पे करेले की चटनी भी आपको डिजिटल रूप से मिल जाएगी, इसको अपन ऐसे याद रख लेंगे। मेटा ने एआई जेपा नामक मानव जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया। मेटा बोले तो फेसबुक। तो अल जेपा एआई जेपा, सॉरी अल बोल रहा हूँ मैं, एआई जेपा, ठीक है, GJAPA जेपा। तो ये क्या है, एआई तो आपको पता है सामने लगा हुआ है जेपा। अब जेपा से क्या हो जाएगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मानव जैसा दिखने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेटा। तो इसकी माता ने लॉन्च किया, मेटा से अपन याद रखेंगे माता ने लॉन्च किया जेपर, ठीक है, जेपर। नेक्स्ट है कि आईआईटी पुणे के द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। तो सबको पता है, पुराना है ये, ठीक है। स्वदेशी जलवायु, देखो आईआईटी पुणे क्या काम करता है भाई, ट्रॉपिकल वाला इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। तो क्या करता है ये, यही काम करता है, मौसम विज्ञान से संबंधित है, उसको समर्पित है इंस्टीट्यूट। तो ये अपने जलवायु से संबंधित प्रणाली का विकास करेगा। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा केरल में लॉन्च की गई सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बाराकूड़ा क्या है पूछेगा, सीधा क्वेश्चन ये आएगा। तो पहली बात क्या है, तो सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक नाव है, ठीक है, केरल में बाराकूड़ा। आईआईटी मद्रास ने पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक स्वदेशी जल शोधक अमृत को लॉन्च किया गया है। तो आईआईटी मद्रास ने, तो मद्रास में देखो भाई मेड लोग हैं, एकदम मेड लोग हैं, ठीक है, एकदम मेड इंस्टीट्यूट ही एडमिशन ले पाते हैं आईआईटी में। तो आईआईटी से अपन ने याद रख लिया मद्रास। अब क्या हुआ, ये मेड क्यों हुआ है, क्योंकि इनने आर्सेनिक और धातु वाला पानी पी लिया था, आर्सेनिक और धातु आयनों वाला पानी पी लिया था, इसलिए आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट कैसे हो गए, मेड हो गए। तो अब इनको भाई कैसे इनको सही करना पड़ेगा, तो इसके लिए इनको सही करना पड़ेगा, तो इसको अमृत पिलाना पड़ेगा, ठीक है, अमृत पिलाना पड़ेगा तभी ये सही हो पाएंगे। तो इसको अपन ने याद रख लिया। तो आईआईटी मद्रास के इंस्टीट्यूट कैसे मेड है, क्यों है मेड, क्योंकि उन्होंने आर्सेनिक का धातु आयन वाला पानी पी लिया, ठीक है। तो अब इसको सुधारेंगे कैसे, तो इसको अमृत के द्वारा सुधारेंगे, ठीक है, ध्यान रख लेना इसको। मेटा और आईबीएम ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है। तो आईबीएम और मेटा एक साथ आ गए हैं, ओपन सोर्स एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस बनाया। एआई अलायंस किसने किसने बनाया, एमआई ने बनाया। एमआई से एम से मेटा, आई से आईबीएम, ठीक है, एमआई, या फिर एमआई कर लो या आईएम कर लो। आईएम मतलब मैंने बनाया क्या, एआई का अलायंस, ठीक है। एआई का अलायंस किसने बनाया, आईएम ने। आई से हो जाएगा आईबीएम, बी से एम से हो जाएगा मेटा। नेक्स्ट है कि गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया है। तो सबको पता है जेमिनी, जी फॉर गूगल, जी फॉर जेमिनी, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क है वो। आईबीएम के द्वारा 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया है। तो ये क्वेश्चन यहीं से इतने आएगा कि किसने 1000 से अधिक क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण किया, तो आईबीएम ने किया, ठीक है, आईबीएम, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन।
आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस नदी में दुर्लभ धातु की खोज हुई, ये हो जाएगा सतलज में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर SRS की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ठीक है, सेमीकंडक्टर 24 चौबीस 24 कैसे याद रखेंगे, 24 से याद रख लेंगे। चौबे जी को बोला है, चौबे जी को क्या बोला है, SRS की स्थापना करने का। SRS क्या है, सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर। हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने मीका नामक दुनिया के पहले AI ह्यूमन लाइक रोबोट का CEO नियुक्त किया गया। क्या बोल रहा है, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी का नाम क्या है, डिक्टाडोर। इसने क्या किया है, मीका नामक दुनिया का पहला है AI ह्यूमन लाइक रोबोट है, मतलब CEO नियुक्त किया गया है जो कि रोबोट है एक्चुअली। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, मिक्का सिंह से याद रख लो। मिक्का सिंह को लॉन्च कर दिया है, CEO बना दिया मिक्का सिंह को। रोबोट बनाया मिक्का सिंह का, उसको CEO बना दिया किसने, डिक्टाडोर ने। ठीक है, कि डोर की रखवाली करना डिक्टाडोर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। तो किसने किया, भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा। ठीक है, विश्व का पहला है AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। कहने का मतलब जो ड्रोन है, ठीक है, ड्रोन उड़ रहा है तो उसको मार गिराएगा या उसको दिक्कत पैदा कर देगा, मतलब गिरा देगा उसको मार के। तो ये क्या हो जाएगा, इंद्रजाल। तो इंद्र भगवान का जाल फेंकेंगे हम, और जाल फेंक करके जितने भी ड्रोन है उसको गिरा देंगे। ठीक है, ऐसी कहानी बना के याद रख लो। IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए परीक्षण उड़ान का आयोजन किया। परीक्षण उड़ान मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसने अभी परीक्षण उड़ान का आयोजन किया था, IIT कानपुर ने। ठीक है, तो उसके कान में धीरे से बोला था कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कराना है अपने को। ठीक है, बोले करवा देते हैं, तो कान में बोला था। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने। बहुत इंपॉर्टेंट है MP के स्टूडेंट के लिए कि भैया देखो किसके सहयोग से किया है, ये आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से किया है जस्ट आस्क क्या है, एक AI संचालित चैटबॉट है। ठीक है, तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार में भी स्थिति ऐसी चल रही है कि आप जस्ट आस्क नामक एक AI चैटबॉट से अगर पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि भैया देश अभी राज्य में बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत पैदा हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चैटबॉट लॉन्च किया गया जस्ट आस्क में मध्य प्रदेश सरकार के जो भी कार्रवाई चल रही है, जो भी योजनाएं चल रही है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट आस्क। भारत की पहली PPP मॉडल अटल टिकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया के द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित की गई है। तो पहली PPP मॉडल के आधार पर अटल टिकरिंग लैब किसके द्वारा, ओप्पो इंडिया के द्वारा कहाँ पे लॉन्च की गई, केरल में। ठीक है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाई चांस पूछ लेगा तो एक बार सुना दी। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने AI संचालित चैटबॉट पेश किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अपन ट्रिक भी देखेंगे। गूगल की कंपनी कौन है, अल्फाबेट। ठीक है, ये आपको पता है। इसने क्या किया, AI संचालित चैटबॉट बार्ड। ठीक है, तो ये इसको पेश किया है। तो इसको कैसे रखेंगे, तो अपन इसको सीधा देखेंगे कि भाई गूगल ने लॉन्च किया है क्या, AI संचालित चैटबॉट। तो AI के द्वारा चैटबॉट वो ऐसा चैटबॉट है कि वो जो बार्ड लोग हैं, जिसके अपन इसको बार्ड से याद रख रहे हैं, जिसके जो गंजे लोग हैं उससे भी बात कर सकता है, ऐसा चैटबॉट इसने विकास किया गूगल ने। तो गूगल के अल्फ़ाबेट ने ऐसा चैटबॉट लॉन्च कर दिया जो बाल हो, मतलब जिसके सिर पे बाल हो या नहीं हो। ठीक है, तो वो उससे भी ये बात कर सकता है चैटबॉट। GSI ने ओडिशा में भारत के पहले प्राकृतिक आर्क की खोज की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, GSI ने। ठीक है, ओडिशा में इसकी खोज की, ओडिशा। तो ये चारों दिशा देख ली, फिर भी नहीं मिल रहा था आर्क, तो अब 5वीं दिशा में जाकर के देखा, तब ये प्राकृतिक आर्क खोजा गया। ठीक है, ऐसे याद रखो। ट्विटर ने नया लोगो लॉन्च किया। तो ये ट्विटर अब हो गया एक्स, आपको पता है एलन मस्क का हो गया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च कर दिया। मीथेन से रॉकेट इंजन, आपको पता है मीथेन ईंधन के आधार पर अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया किसने, चीन ने। तो चीन ही अक्सर ऐसे आतंकी हमले करता रहता है, तो एक्सपेरिमेंट करता रहता है चीन ने। तो चीनी ज़्यादा खाएंगे तो उसमें क्या निकलेगा, मीथेन। ऐसे अपन इसको याद रखने का तरीका देख रहे हैं। तो चीनी से अपन क्या निकाल सकते हैं, मीथेन, और मीथेन निकलेगी तो उसको अपन इंजन बना लेंगे अंतरिक्ष रॉकेट का। कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया गया। तो कोच्चि में किया गया है। ठीक है, केरल में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव क्या है, इंटीग्रेटेड सिमुलेटर ISC है। ठीक है, ये ध्रुव इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट है कि IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल GBM ड्राइवर का विकास किया। तो किसने किया? मद्रास। जो पागल लोग हैं वही ये काम कर सकते हैं कि कैंसर का ट्यूमर पता करने के लिए एक ड्राइवर ही बना डाला उन लोगों ने, ठीक है। मेड से हो जाएगा मद्रास। ICMR ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का परीक्षण किया। तो जो पता है कि आपको भाई ब्लड बैग आपको डोनेट भी कर सकते हैं उसमें, और आप किसी को दान करना चाहते हो दान तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ICMR ने आई ड्रोन पहल लॉन्च की है। तो ड्रोन के माध्यम से ब्लड की डिलीवरी हो सकती है। तो कौन करेगा? ICMR करेगा। सीडेक पुणे में स्थापित भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वें स्थान पर लॉन्च रखा गया। तो सीडेक ने इसका विकास किया। सीडेक ने किसका? AI सुपर कंप्यूटर है, एरावत नाम है। एरावत हाथी है, इंद्र भगवान का, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर है। तो जो 500 आपको पता है वैश्विक तौर पर जो 500 सुपर कंप्यूटर उसमें 75 नंबर के स्थान पर मिला है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक द शील्ड 2023 जो कि तल्लीन में हुआ है, एस्टोनिया में आयोजित किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, साइबर रक्षा अभ्यास है, नाटो का है, नाटो कंट्रीज है, आपको पता है। यूएसए की मतलब जो सैन्य पहल बोल सकते हैं इसको, कि जो यूरोपियन यूनियन है उन लोग की रक्षा करने के लिए, साम्यवाद से रक्षा करने के लिए। तो ये नाटो को खड़ा किया गया था 1949 में। उसके परिप्रेक्ष्य में रूस वाले जो देश है उनने खड़ा कर दिया वार्सा पैक्ट, ठीक है। तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद तो ये सब 1955 में वार्सा पैक्ट, ठीक है। तो वो आपको अब तो वो विश्व इतिहास इसमें रह नहीं गया, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी कि तो वार्सा पैक्ट नाटो के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया गया था रूस के द्वारा। तो क्या हुआ कि भाई इसका लॉक्ड शील्ड जो अभ्यास हुआ वो कहाँ हुआ? तल्लीन में, आस्तीन में हुआ, आस्तीन में किया है नाटो ने। आस्तीन के सांप है, नाटो के जितने भी सदस्य ये आपकी छाती पे बैठ करके मूंग दलते हैं, ठीक है। तो ऐसे अपन याद रखेंगे आस्तीन। तो आस्तीन में रह करके ये लोग क्या तेल तलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है, नागपुर में किया है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो क्रायोजेनिक ईंधन है, उसका नाम क्या? धवन, ठीक है। धवन है, ठीक है। धवन हो जाएगा धवन सोडा का विकास किया है, क्रायोजेनिक है वो। एक धवन सोडा अपन लगाते हैं हाथ में, ठंडा ठंडा लगता है, क्रायोजेनिक, ठीक है। तो नागपुर में अगर नाक पे लगाएंगे अपन ये धवन सोडा तो क्या होगा? अपने को ठंडा ठंडा लगेगा, क्रायोजेनिक। तो अपन क्राई करेंगे बहुत ज़्यादा, तो ठीक है, इसको याद रख लेना। तो अब ये क्राई करेंगे तो क्या किया, फिर मैं इसको स्पेस में फेंक दूंगा जो लोग क्राई करेंगे, ठीक है। तो इसको स्पेस में स्काई रूट से स्पेस में फेंक दूंगा, इससे अपन इसको याद रख लेते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद का वीडियो अपन रक्षा एवं प्रतिरक्षा देखेंगे, फिर उसके बाद अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखेंगे, और ये जो मतलब एक पेज में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब निपटाएंगे अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।